नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो बहुत छोटी है लेकिन केमिस्ट्री का एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आई है जो कक्षा 11, 12 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जेई, नीट, CUT आदि एग्ज़ामों में आते हैं और ये बार बार काम आएगा आप सभी के। आज हम सिर्फ 10 मिनट में मोल कॉन्सेप्ट को जीरो से समझेंगे। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट का नाम सुनकर सोचा है कि ये बहुत मुश्किल है तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो शुरुआत करते हैं मोल कॉन्सेप्ट इन 10 मिनट्स। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। कभी आपने सोचा कि मोल कॉन्सेप्ट कैसे होता है? तो सबसे पहले जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हम चीज़ों को गिनने के लिए कहते हैं 12 चीज़ें हैं तो ये 1 दर्जन हो गया। उसी तरह केमिस्ट्री में बहुत छोटे पार्टिकल हैं जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस को गिनने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे मोल कहते हैं। यानी हम केमिस्ट्री के छोटे पार्टिकल्स को गिनने के लिए मोल का उपयोग करते हैं। अब जानते हैं मोल क्या। एक मोल बराबर 6.022 गुणे 10 की घात 23 कण होता है। यानी और जहाँ पे कण एटम हो सकते हैं यानी अणु, परमाणु, आयंस तीनों हो सकते हैं। और इसी संख्या को 6.022 गुणे 10 की घात 23 इसी संख्या को एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं जिसे हम Na से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसके कुछ आसान उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं आसान उदाहरण में, मान लीजिए मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन अणु है। तो 1 मोल ऑक्सीजन अणु में अणु की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हम लिखेंगे, तो ऑक्सीजन अणु की संख्या 1 मोल है तो लिख देंगे 6.022 गुणे 10 की घात 23 अणु बस। और अब आगे चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 मोल कार्बन परमाणु है। तो अब कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी? कार्बन परमाणु की संख्या होगी 6.022 गुणे 10 की घात 23 परमाणु। अब फर्क देखिए, यहाँ पे अणु है, यहाँ पे परमाणु है। ऐसा नहीं है कि अणु परमाणु में एवोगाद्रो संख्या बदल जाएगी, ये सेम रहेगी क्योंकि ये भी अणु और परमाणु दोनों ही केमिस्ट्री के पदार्थों में छोटे पार्टिकल्स हैं। आगे चलते हैं। है कि मोल असल में कणों की संख्या को गिनने के लिए एक आसान तरीका बनाया गया है। अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। उदाहरण में हम देखेंगे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12U, इसलिए कार्बन का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 12 ग्राम मोल, अर्थात 12 ग्राम मोल बराबर 1 मोल कार्बन परमाणु। इसी तरह हम देखेंगे ऑक्सीजन का अणु भार। अब देखिए ऑक्सीजन अणु जब दे दिया तो यानी कि 1 से अधिक ऑक्सीजन है। 1 से अधिक तो यहाँ पे क्या लिखा है? O2 है, यानी एक ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार 16, यानी 2 परमाणु हैं तो 16 दूना 32, 2 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे क्या, इसका मतलब क्या है? 32 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 1 मोल ऑक्सीजन अणु। इसी तरह जल का अणु भार देख लेते हैं। जल यानी H2O का परमाणु भार होता है 18, अतः 18 ग्राम H2O बराबर 1 मोल H2O अणु। यही मोल कॉन्सेप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। अब देखते हैं हम महत्वपूर्ण सूत्र में हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। यह इस कॉन्सेप्ट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? n बराबर स्मॉल m अपन कैपिटल M, जहाँ पर n क्या है? मोलों की संख्या, स्मॉल m दिया गया द्रव्यमान और कैपिटल M मोलर द्रव्यमान। अब कुछ आसान सवाल में देख लेते हैं। जैसे सवाल के माध्यम से समझते हैं। अगर आपके पास 18 ग्राम पानी यानी H2O है तो उसमें मोलों की संख्या, H2O हमारे पास कितना है? 18 ग्राम, और H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 18 AMU। तो सूत्र अगर लगाएंगे तो N = दिया गया द्रव्यमान 18, मोलर द्रव्यमान 18, यानी कि क्या हो गया हमारा? ये 18 से 18 कट गया, उत्तर हमारा है 1। अतः 18 ग्राम पानी में 1 मोल
अणुओं H2O अणु पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा सूत्र। जब हमें कणों की संख्या ज्ञात करनी हो, कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लगाते हैं सूत्र n स्मॉल n इंटू Na, जहाँ पे कैपिटल N है हमारा कणों की संख्या, स्मॉल m है मोल की संख्या और Na है एवोगाद्रो संख्या। एवोगाद्रो संख्या हमेशा हमारी कहीं भी अगर Na आता है तो एवोगाद्रो संख्या हमारी 6.022 गुणे 10⁻23 ही होगी, इसमें बदलाव नहीं होगा। अब आगे देखते हैं हम, इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अगर हमारे पास 2 मूल अणु है तो हम इनमें कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 2 मूल अणु यानी कि 6.022 गुणे 10⁻23 में 2 से गुणा कर देने पर हमारा उत्तर आएगा 12.044 गुणे 10⁻23। यानी 2 मूल अणु में 12.044 गुणे 10⁻23 अणु संख्या है। यानी मोल हमें मास से पार्टिकल तक जाने में मदद करता है। अब हम इसका 1 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जितना हमने अभी तक पढ़ा तो उसमें हमने क्या पढ़ा, 1 मोल बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 पार्टिकल्स होता है और इसी को हम एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। और आगे क्या देखेंगे, फिर हमने देखा मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र। मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपान कैपिटल M। फिर कणों की संख्या निकालने के लिए सूत्र कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू Na, जहाँ Na हमारा एवोगाद्रो संख्या यानी 6.022 गुणे 10⁻23 है। अब हम क्लास को ख़त्म करने से पहले 2 आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स कर लेंगे दोनों फॉर्मूले पर। यानी पहला क्या है हमारा, 36 ग्राम H2O में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे इसके पहले हमने जो सवाल लगाया था 18 ग्राम H2O में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, सेम वैसे सवाल लगेगा, बस इसमें मोलों की संख्या उसकी दुगनी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ भार दोगुना है। यानी H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18 ग्राम। और सूत्र से हम लगाएंगे अगर तो n इज इक्वल टू स्मॉल m अपान कैपिटल M। स्मॉल m यानी दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान हमारे पास क्या है 36, और उसके बाद मोलर द्रव्यमान कैपिटल M यानी n इज इक्वल टू 36 अपान 18, n बराबर 2। यानी मोलों की संख्या कितनी है 2। अतः हम इसमें आगे लिख देंगे अतः 36 ग्राम H2O में मोलों की संख्या 2 है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि 3 मोल में कितने कण होंगे। तो इसका उत्तर बहुत आसान है। 1 मोल में कण बराबर 6.022 गुणे 10⁻23, तो 3 मोल में कण होंगे हमारे 3 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 यानी 18.066 गुणे 10⁻23। तो यहाँ तक रहता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। तो आज आपने सिर्फ 10 मिनट में मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक समझ लिया। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब आप कमेंट में बताइए अगला 10 मिनट का कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ना चाहते हैं। याद रखिए, छोटा कॉन्सेप्ट, सही प्रैक्टिस और लगातार मेहनत ही तैयारी को मजबूत करती है। मिलते हैं अगली 10 मिनट वाली वीडियो में। धन्यवाद।